सिम विनय हो, उनसे बात करा दो। हाँ बच्चों, आज बेटा हम लोग क्लास, ये टेस्ट क्लास है, टेस्ट वाला है, ईबीएस का टेस्ट 6 ले रहे हैं, टेस्ट 6। इससे पहले मैंने टेस्ट आपको जो भी दे दिए 5 तक टेस्ट दे दिए, वो सब आपने पांचों टेस्ट देख लिए होंगे। अब ये टेस्ट 6 है तो इसको बड़े ध्यान से देखना। अब इसको लूंगा, हालांकि मैं तुम लोग के लिए टेस्ट किस तरीके से बनाऊं, पहले तुम लोग का सिलेबस ही सही से कंप्लीट कर दूं, लेकिन मैं टेस्ट के रूप में तुम लोग को मिक्स मिक्स करके क्वेश्चन देता रहता हूं। ये मैंने एक चैप्टर लिया, उससे क्वेश्चन दिए, और इसके आप लोग क्वेश्चन देखना और उसको नोट करना, ठीक है। टेस्ट 6 का नाम दे दिया मैंने इसको। ईबीएस आपकी 20 तक हो गई है, इसके आगे ईबीएस में बाद में कराऊंगा। मैं आपको ये बार बार बताता रहता हूँ, हर बार बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ कि ये नवोदय के लिए इस बार नया पैटर्न जोड़ा गया है ईबीएस का। ये उस पैटर्न के क्वेश्चन है, और वो ईबीएस इतना इंपॉर्टेंट रखता है कि नवोदय का एग्जाम अगर आपको क्रैश करना है तो उस ईबीएस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा। ईबीएस में इसमें कई चैप्टर, उन सब चैप्टर को बड़े अच्छे से तरीके से देखने होंगे। इस बार सैनिक वो नवोदय में आपके रीजनिंग है, ईबीएस है, हिंदी है और मैथ है, ठीक है। ये चैप्टर आ गए। मैथ में भी सिर्फ 9 चैप्टर रह गए, ज्यादा चैप्टर नहीं, सिर्फ 9 चैप्टर। आप 9 चैप्टर करिए। और रीजनिंग में सिर्फ 5 चैप्टर रह गए, ज्यादा चैप्टर नहीं, सिर्फ 5 है। गदांश वही पुराने वाला। रीजनिंग आपकी कितनी है बेटा, 20 क्वेश्चन, सिर्फ 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, मतलब रीजनिंग के 5 चैप्टर समझ लो। और रीजनिंग के 5 हो गए, मैथ के 9 चैप्टर हो गए, ईबीएस आपके नहीं जुड़ गई, गदांश आपके पहले ही वाले हैं, इसमें पर्यायवाची, विलोम और सामान्य शब्द अर्थ, ये सब तैयार कर लेना, बहुत अच्छे से तैयार करना। उसके बाद में हम लोग कंपटीशन में बैठेंगे तब बढ़िया रहेगा। अब ये पहली तारीख जो आ रही है, जो आपकी 1 सितंबर आएगा, इससे आप सब लोग प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर दो। जितना प्रैक्टिस सेट कर लोगे उतना फायदा। मैं ऑफलाइन में भी बच्चों को प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, और आपको बीच बीच में उन बच्चों से मुलाकात कराता रहूंगा जो बच्चे अब कोचिंग में टॉप आना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग आज कुछ अच्छा करेंगे। मतलब इसके बाद में एक क्लास मुझे वो रखनी है जिसमें एक बच्चा टॉप आया है, तो टॉप के हिसाब से भी हर बार बच्चों को, जो बच्चे टॉप आएंगे उनको मेडल दिया जाएगा, और यूट्यूब पर लाकर उन लोग को दिखाया जाएगा कि बच्चे किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग अगर यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं तो आप लोग भी वैसी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये क्वेश्चन। देखो इसके 20 क्वेश्चन लिए गए, 20 या 25 क्वेश्चन ऐसे कुछ है, तो उन सब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है बेटा, वो कौन सा है? कंचनजंगा। भारत का जो पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, वो हमारा कंचनजंगा है। अब आपको फैक्ट के रूप में नोट करना है, अपनी कॉपी पे नोट करना है, तो ये नोट करना, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। बस ये फैक्ट के रूप में नोट हो जाएगा। मैं फैक्ट वाली भी वीडियो लेके आऊंगा, इससे रिलेटेड वीडियो अगली कोशिश कर रहा हूँ कि वो वीडियो आए जिससे कि तुम्हारे फैक्ट मिले उसमें, ठीक है। आगे देखो, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में बहुत कुछ बताया था कि 25-20 किलोमीटर है, ठीक है, इस तरीके से बताया गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। गंगा नदी के बारे में जो जो क्वेश्चन होंगे सब पढ़ते रहना। मैं फैक्ट में ये सब लेके आऊंगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो देखो, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा? गोवा है, ठीक है। क्या आवाज नहीं आ रही? हाँ भाई बैठो, भाई बैठो। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये बूलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कौन सी है? बूलर झील है, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये चिलिका झील है। भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील होती है बेटा, वो चिलिका झील है, ठीक है, चिलिका झील। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये थार मरुस्थल रेगिस्तान है, ये राजस्थान में पड़ता है। थार मरुस्थल रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कभी राजस्थान में जाओ तो देख के आना इसको, थार मरुस्थल रेगिस्तान, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कौन सा है, वो कौन सा कहलाता है? वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है भैया। आगे देखिए, भारत में सबसे लंबी समुद्र तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा वाला राज्य हमारा कौन सा है? गुजरात है, ठीक है। इसको ध्यान रखो, कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली नदी द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली नदी द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप। इनको बड़े अच्छे तरीके से अपना नोट्स बनाओ, नोट्स में करो। ऑफलाइन वाले बच्चों ने बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। वो बराबर इनको समझ लो, जो मैं देता हूं तो उसको अगले दिन मैं सुन लेता हूं, और वो बड़े अच्छे तरीके से बच्चे सुना भी रहे हैं, बड़े अच्छे मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको अब गिफ्ट देना और मेडल देना शुरू कर रहा हूँ।
ये 1 सितंबर से, एक तो आज ही बच्चों को दिया जाएगा और 1 सितंबर से मैं उनको मेडल वगैरह सब चीज देना शुरू कर दूंगा। जो जो बच्चा पढ़ेगा उसको, जो नहीं पढ़ेगा वो अपने घर का रास्ता देख लो, अलग चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पढ़ाई करो तो रुको, नहीं पढ़ाई करो तो बेटा कुछ और स्कूल की पढ़ाई करना चाह रहा हो तो बेहतर तरीके से वो पढ़ाई करो, मतलब समय अपना खराब कतई मत करो। आगे देखिए हम लोग, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ये दक्कन का पठार है। ठीक है, सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है भैया, नोट करते रहना। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है, जिसमें वन क्षेत्र ज्यादा है। मध्य प्रदेश में हमारे वन क्षेत्र बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे देखिए हमारा क्या है, कश्मीर में स्थित प्रसिद्ध प्राकृतिक झील कौन सी है? तो ये डल झील है कश्मीर में। ये डल झील कहाँ है? कश्मीर में स्थित। ये भी राज्य भी याद करते रहना, ये किस राज्य में? डल झील कश्मीर में। भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? सबसे ऊंचा जो नागरिक सम्मान होता है वो हमारा भारत रत्न होता है। ये हमारे देश के लिए, मतलब भारत के लिए अगर आपने कुछ अच्छा करा है, ऐसा करा है जो भारत रत्न लेने के लिए, तो ये भारत रत्न होता है। ये 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न मतलब आप देश के लिए कुछ ऐसा अच्छा काम करोगे, देश के लिए इस तरीके से काम करोगे, कुछ अच्छा बेहतर कार्य होगा, तब आपको भारत रत्न मिलता है। ऐसे हल्के फुल्के में मिलता भी नहीं है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ये भारतीय स्टेट बैंक है। सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय स्टेट बैंक, और इसकी मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है भैया, देखते रहो। आगे देखो, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा माना जाता है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा? गुम रेलवे स्टेशन। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन गुम रेलवे स्टेशन। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला ये बिहार में लगता है, सोनकर मेला। ये बिहार में लगता है सबसे बड़ा पशु मेला, पशुओं का मेला जो लगता है वो बिहार में लगता है, सोनकर मेला नाम से। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ये कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 2021 में इसकी उद्घाटन हुआ था। ठीक है, 2021 में इसका उद्घाटन हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम। ये भारत नहीं, विश्व का भी सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर किस स्थान से संबंधित है? तो श्रीरंगम मंदिर परिसर, श्रीरंगम। ठीक है, आगे देखें, ये आंसर आ गया आपके सब। ये आपके 25 क्वेश्चन थे, जो 2500 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ये 2500 क्वेश्चन बड़े अच्छे से पढ़ लेना बेटा, बड़े ध्यान से पढ़ लेना। ये 2500 क्वेश्चन अगर आपने नोट्स कर लिए, बराबर बराबर रिवीजन करते रहे, तो ये बात रहा, कतई कोई परेशानी 1 पैसे की पड़ने वाली नहीं है। 1 पैसे की कोई परेशानी पड़ने वाली नहीं है अगर आपने रिवीजन कर लिया तो। रिवीजन नहीं करे तो परेशानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में और बेहतर कंटेंट के साथ मैं आप लोग के साथ में मिल रहा हूँ। और आप लोग कोशिश ये करना है इन सबको नोट करना, और नोट करने के बाद में इन सबका रिवीजन जरूर करते रहना। 28 नवंबर को पेपर है, 28 नवंबर 2026 को पेपर है। ध्यान रखना उस पेपर में अच्छे से नंबर लेके आना, तो उसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है, और रिवीजन से पहले हमारा सब कुछ नोट होना चाहिए। ठीक है भैया, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बेटा।